जैसे देखो ये CH3 CO O CO CH2 CH3, ठीक है। तो देखो इनका नाम कैसे लिखते हैं ना, जैसे देखो ये 2 कार्बन का है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो देखो ध्यान देना, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, समझा। ये 2 का इथेनोइक और ये 3 का प्रोपेनोइक, और एनहाइड्राइड का मतलब होता है ना वाटर निकाल लेना। देखो बेसिकली ऐसा हुआ है। इथेनोइक याद है, बताया था ना, इथेनोइक का मतलब ऐसा होगा ना, COO, ये इथेनोइक होगा, ठीक है। और ये प्रोपेनोइक होगा, ये इथेनोइक और ये प्रोपेनोइक, है ना। हाँ अब सर। इनका एनहाइड्राइड का मतलब होता है इनका वाटर रिमूवल करना है, इनका वाटर रिमूव कर दिया तो ये बन गया। तो इसीलिए बोला इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, समझा। हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम एक बहुत जरूरी चीज सीखने जा रहे हैं, मतलब जो बोल सकते हो कि एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में हमारे काम आती है, और अगर हम आसानी से सीख लेंगे तो बहुत कुछ आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। सर कहाँ से था आपने, मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब अभी जो किया वो रिकॉर्ड कर लिया तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। अभी एक नई चीज स्टार्ट होने जा रही है, वो ध्यान से सुनना। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा तुमको, ताकि समझ में आ जाए। बस ईमानदारी मुझे चाहिए, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो कि सर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, लिखो, हेडिंग डाल लो आइसोमेरिज्म। आइसोमर के बारे में कभी किसी ने सुना है? जो भी जनरल नॉलेज या जो भी सुना है बताओ मुझे तो। चलो सृष्टि बताओ, सृष्टि आपको तो पता होगा ना, सृष्टि। सोहम यस सर। बताओ। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। अच्छा, और बताओ कोई। So isomerism is the property by which two or more compounds have the same empirical formula but different functional formula. ये किसने, सृष्टि ने बताया ना ये। Yes sir. अच्छा ठीक है, और लोग बताओ। चलो अर्चिता, तुमने सुना है कभी? हाँ सर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अर्चिता, ये तुम्हें किसी ने बताया है क्या? सर तुमने खुद से पढ़ा है ये डेफिनेशन की किसी ने बताया है तुम्हें? नहीं सर, टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल में यही मेंशन रहता है स्कूल कॉलेज का। पक्का ये मेंशन है स्टेट बोर्ड की बुक में कि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर? ये तुम भूल गई हो। आइसोबार की या आइसोटोप की बात नहीं कर रहे हम लोग, आइसोमेरिज्म की बात कर रहे अच्छा एक मिनट सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी। हैं। हाँ, तुमने आइसोबार या आइसोबार और आइसोटोन इन सब की बात, आइसोटोप की बात बता रही है, वो नहीं करते हैं लोग बात। चलो प्रशंसा बोलो, पता है क्या? Yes, sir. Same chemical formula but different chemical structure. हमेशा ऐसा होगा? केमिकल Sir, in फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? molecular, no, the structures are different. लाइक बोलो बोलो। जैसे स्ट्रक्चरल वाले आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और दूसरे टाइप में उसकी ऑक्टेव
ऑप्टिकल एक्टिविटी और ये सब डिफरेंट। अच्छा, तो आइसोमर को एकदम सही बताया उसने, हम दो पार्ट में पहले डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दो पार्ट में जो पहला पार्ट है उससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल। अब जरा स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफाइन कर लो तो लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम molecular formula is same but structure will be different. Molecular formula is same but structure will be different. आपका molecular formula तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल को कितने पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, चलो बताओ, प्रशंसा बोलो। चेन, ठीक है, पोजिशनल और फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन में। लिखते जाओ सब लोग। ये 5 के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। टॉटोमर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। टॉटोमर के बारे में अभी क्यों बात नहीं की जा सकती, प्रशंसा, रीजन बताओ। सर वो जीओसी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में बात आता है। हाँ, अगर हम जीओसी के कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सही बात है ना। यस सर। ठीक है, अच्छा चलो अब चेन डिफाइन कर दो। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंस आता है, या साइड चेन में भी अगर वो डिफरेंस आ सकता है। अच्छा चलो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर के ही पहले ये 5 पार्ट अपने को करने हैं। जो छठा पार्ट है वो भी स्ट्रक्चरल का ही पार्ट है, लेकिन वो अभी तुम समझ नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें थोड़ी और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले चेन आइसोमर डिफाइन करते हैं। चेन आइसोमर लिखो, molecular formula is same but chain length will be different. Molecular formula is same but chain length will be different. कहने का मतलब क्या है, ये मान लो, ये लिख लिया, आगे बढ़ सकता हूं, तुम लोगों ने ये नोट कर लिया ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ सर। ठीक है, अब जैसा देखो, मान लो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसका चेन आइसोमर अपने को निकालना था। तो मैंने तुम्हें क्या बोला है, मैंने बोला है कि फॉर्मूला सेम होगा, बस चेन लेंथ डिफरेंट होगा, है ना। तो इसमें कितने डिफरेंट चेन लेंथ हम लोग बना सकते हैं, जरा बताओ सोच के। तो तुमसे पूछ रहा हूं, इसके डिफरेंट चेन लेंथ कितनी बना सकते हैं अगर ये एक मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने है। इसकी चेन लेंथ कितनी है, 6 कार्बन की चेन लेंथ है ना इसकी, है ना, 1 2 3 हाँ 4। सर। यस। अच्छा, ये हो गया। हाँ सर। अब पता है, इसको इधर इधर डिस्प्लेस करके नहीं देखना है। चेन लेंथ का मतलब 6 से 5 हो गया, तो तुमको बस एक ही काउंट करना है, ये एक ही चेन आइसोमर है। जैसे ऐसा तुम्हारे मन में आता है कि सर ये भी तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है नया सा, ये भी तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है,
लेकिन ये दोनों का चेन लेंथ तो 5 का ही है ना। हाँ सर। तो अगर चेन लेंथ 5 का हो गया तो बार बार नहीं बदलना है। तो बताओ टोटल कितने बनेंगे, जरा सोच के बताओ तो। 5 के अलावा और क्या क्या बन सकता है? सर 3 बनेंगे टोटल। हाँ, बाकी लोग भी देखो कितने बनेंगे। सर 3 बनेंगे ना, प्लस एक कार्बन ऊपर भी जा सकता है ना, 4 बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा देखो 5 हो गया और एक ये वाला बन सकता है हाँ ना? सर। अच्छा 3 वाला नहीं बन सकता है क्या? 3 कार्बन की चेन लेंथ बन सकती है कि नहीं? नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। अब देखो अपने को 6 कार्बन यूटिलाइज करने थे, अब कैसे भी करोगे तो देखो हमेशा चेन लेंथ 4 की हो जा रही है। दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो इसके चेन आइसोमर कितने आ गए? 3। तो देखो इसके चेन आइसोमर 3 आ गए। तो ये देखो एल्केन था ना, 6 कार्बन का एल्केन था, तो ये तो क्या था C6H14 था। तो C6H14 के चेन आइसोमर कितने आ गए? 3। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। अच्छा अब एक काम करो, C7H16 के चेन आइसोमर बनाओ सारे। C7H16 के आपको चेन आइसोमर बताना और एक ही बार में सही आंसर बताना, गलती मत करना। जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता दो। सर 2। दो दो से तो ज्यादा अर्चिता बनेंगे ना, 5 की चेन भी तो बन जाएगी इससे। 4। 4। 4 किसका है? सृष्टि बोल रही है क्या? सिमरन। कौन? सिमरन। अच्छा सिमरन, अरे ग्रेट, सिमरन आज पार्टिसिपेट कर रही है। सर मैं फॉर्म कर में, रही हूँ अभी थोड़ी थोड़ी। फॉर्म में आ गई सिमरन पूरी, है ना? अच्छा सर सिमरन का आंसर 4 है। और आंसर बताओ चलो। प्रशंसा बोलो। सर मेरे हिसाब से 6। अच्छा तुम्हारे हिसाब से 6। देखो प्रशंसा का 6, सिमरन का 4, और बोलो। और सर अर्चिता 9। का, अर्चिता का 2, सृष्टि का 9, यस सर। सृष्टि का 9। मैंने चेन आइसोमर पूछा है सिर्फ। सृष्टि चेन आइसोमर पूछा है, समझ रही हो? मतलब अपने को यस पोजीशन नहीं। सर। हाँ मुझे बस चेन चाहिए, चेन आइसोमर। बाकी लोग बताओ। प्राची, अनवी बोलो, मीनाक्षी बोलो। सर 4। 4।
मुझे 4 आ रहे हैं। अच्छा, मीनाक्षी के भी 4 आ रहे हैं। अच्छा देखते हैं। देखो एक तो 7 वाली बन जाएगा सीधे सीधे, है ना। एक हाँ 6 वाले में भी कोई पेन नहीं लेना है, 6 वाले भी आसानी से बन रहा है। अब देखो मैं इसको शिफ्ट नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे सिर्फ चेन लेंथ से मतलब है। एक 7 का आइसोमर पॉसिबल है, एक 6 का पॉसिबल है। पॉइंट समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाँ सर। ठीक है। और एक 5 का बन गया। देखो अब 5 में 2 कार्बन डालने, तो तुम 5 में 2 कार्बन कहीं भी डाल दो, जो तुम्हारा मन के है, कहीं पे भी डाल दो। मुझे बस चेन लेंथ चाहिए, तुम्हें इंटरेस्ट बस चेन लेंथ में है। अच्छा देखो 4 का बन सकता है क्या? 3 कार्बन हाँ। खर्च हो जाएंगे। हाँ, 3 कार्बन का नहीं बन सकता। हाँ सर। समझा? 4 आंसर परफेक्ट है। ये सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर। हाँ बताओ, कौन सी चीज नहीं समझ में आई, बोलो। सर इसका 4 कैसे बना? 7 वाला, 6 वाला, 5 वाला, 4 वाला, एक 7 कार्बन वाला, एक 6 कार्बन वाला, एक 5 कार्बन की चेन, एक 4 की चेन। 3 वाली नहीं बनेगी क्योंकि फिर से वो सेम ही हो जाएगा। हाँ, 3 वाली नहीं बनेगी क्योंकि फिर से वो 4 या 5 कार्बन की बनने लगेगी। सर नहीं समझ रहा है, वो 4 का कैसा? सुनो ना, तुम अपने नोटबुक में जरा पेन चला के 7, 6, 5, 4 के अलावा कोई और चेन लेंथ बनाने का ट्राई करो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। इधर 7 की चेन मिलेगी, या 6 की मिलेगी, या 5 की, या 4 की। सर 4 पे हमने 2 लगा दिए, और सर एक फिर से कैसे लगाया, ऐसा बोल रहा हूँ। 7 कार्बन है ना, तुमने 4 कार्बन यहाँ पे खर्च कर दिए, तो तुम्हें 3 कार्बन अपने मन से लगाना ना, कहीं पे भी 3 कार्बन लगा लो। तो सर तो पिछले C6H14 में हमने 3 नहीं लगाए लास्ट में। अरे तो वहां पे 6 ही कार्बन था ना, क्या हो गया ओमकार तुमको? जब 6 कार्बन वाला बनाओ, एक ये बनाओ, ये 6 कार्बन हो गया, 5 हो गया, एक ये हो गया। अब 4 कार्बन बन गया, तो तुम्हारे पास अवेलेबल कार्बन कितने बचे अभी? और सर 2। 2 लगाओ कहीं पे जहां पे लगाना है। तुम्हारा ऐसे नहीं लगाने का मन, तुम ऐसे लगाओगे तो भी, क्योंकि तुमको बस चेन लेंथ में इंटरेस्ट है। हाँ ऐसे सर, लगा। मतलब 3 पे 3 नहीं लग सकते ऐसा? हाँ, समझा सर। समझा? और देख हाँ लो, सर। किसी को नहीं समझा तो पूछ। देखो ये सब बेसिक्स टूल है। अगर तुमको ये चीजें अच्छे से आ गई ना, तो आगे तुम्हें बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। पूछ लो किसी को डाउट आ रहा हो। सृष्टि समझा तुम्हें? Yes, sir. अर्चिता? यस सर। अन्वी बोलो। हाँ सर। अच्छा चलो, अगर समझा तो एक और बना दो। C8H18। 2 मिनट टाइम ले लो, लेकिन आंसर परफेक्ट निकालो, जल्दबाजी नहीं। जिसका भी आंसर आ जाएगा बता देना। सर 5। सर 5।
5। ये किसने बोला? प्राची ने बोला। हाँ सर। ठीक है 5, प्राची का आंसर आ गया 5। बाकी लोग भी बोलो। सर मेरा भी 5। हाँ हाँ सर मेरा भी 5। 5 ही सही आंसर है। सबका 5 आ रहा है ना? हाँ सर। जिसका 5 नहीं आ रहा उसको बता दूं मैं। देखो एक 8 का बनेगा, चेन पॉसिबल है, एक 7 का पॉसिबल है, एक 6 एंड 5 एंड 4 है ना। हाँ सर 5। और 4 वाला जो है देखो ऐसा बनेगा, जो 4 कार्बन वाला चेन बनेगा ना, 4 कार्बन वाला चेन देखो ऐसा बनेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, सही ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बहुत अच्छा। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग डालो, पोजीशन आइसोमर्स। एकदम ध्यान से सुन लोगे ना, बहुत आसान है, ध्यान से लेकिन सुनना जरूरी है। ध्यान से आप नहीं सुनोगे ना तो वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से सुन लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। पोजीशन आइसोमर डिफाइन करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, चेन लेंथ इज सेम। ये पॉइंट सुना क्या मैं बोल रहा हूँ? पोजीशन आइसोमर में चेन लेंथ सेम रहनी चाहिए, समझा? है ना? हाँ सर। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। पता है हम लोग भूल जाते हैं टाइम के साथ कि पोजीशन आइसोमर में चेन लेंथ सेम रहती है हमेशा। सर तो क्या? मतलब हर एरिया लाइक हर इससे हाँ कोऑर्डिनेट से भी। हाँ मतलब जितने भी स्ट्रक्चर जिनमें तुम पोजीशन आइसोमर कंपेयर करने जा रहे हो उन सबकी चेन लेंथ सेम होनी चाहिए, हाँ सर। समझा? हाँ सर। मतलब अगर हम पोजीशन आइसोमर की बात कर रहे हैं तो ये चीज फिक्स है कि जिस मॉलिक्यूल को भी तुम सेलेक्ट करोगे कंपेयर करने के लिए उनकी चेन लेंथ सेम होनी चाहिए, समझा? तो देखो मैं क्लियर कट लिख के दे रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, चेन लेंथ इज सेम, बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। ठीक है ना? सर वापस बोलो सेंटेंस। वापस बोलता हूँ, चेन लेंथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, comma chain length is same but structure will be different। ठीक है ना? या स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट के लिए एक और स्टेटमेंट लिख लो तो तुम्हें और क्लियर। ठीक है एक और स्टेटमेंट लिखो, देखो चेन लेंथ इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, but position of a particular attached group will be different। ठीक है? Position of a particular attached group will be different। ठीक है? लिख लिया? हाँ सर। हमने लिख लिया ना? हाँ सर। यस अच्छा देखो मैं एक करके दिखाता हूँ पहले। अब जैसे देखो मुझसे पूछा गया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके सारे पोजीशन आइसोमर बताओ। पहले तुम देख लो, अभी पहले तुम एक बार सीख लो, उसके बाद फिर तुम अपने मन से करना। मैं दूंगा बहुत सारे करने को, पहले एक बार देखो मेरे साथ। इसके पोजीशन आइसोमर बताना है तो हमें क्या प्रिकॉशन रखना है कि चेन लेंथ चेंज नहीं करनी है ना? तो देखो मोशन क्या कर सकता है? CH3 मोशन कर सकता है ना? यही तो अटैच है ना, इसी को इधर उधर करके नए मॉलिक्यूल बना सकते हैं, है ना? अच्छा देखो इसको तुम सबसे किनारे ले जा सकते हो क्या? नहीं। नहीं क्यों? सर। क्यों? चेन लेंथ बड़ी हो जाएगी। चेन लेंथ बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा, ग्रेट, अल्टीमेट। अगर आप किनारे पे ले जाओगे तो चेन लेंथ बढ़ जाएगी, तो किनारे पे नहीं ले जा सकते। तो देखो एक ये पोजीशन पॉसिबल थी इनकी, एक इनकी ये पोजीशन पॉसिबल है हाँ सर। है ना? हाँ और सर। देखो तुम ये फील कर पा रहे हो, यहाँ पे लेके आओगे तो रिपीट हो जाएगा।
ये पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है, दिख रहा सबको? हाँ सर। हाँ सर। देखो इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम है ना 2 मिथाइल पेंटेन। हाँ सर। हाँ सर। और इसको यहाँ पे लगा दोगे तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। अगर CH3 को यहाँ पे हाँ अटैच कर सर। दोगे तो उसका भी नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। हाँ सर। एक ये पोजीशन है जो अपने को नहीं मिलेगी, है ना? तो मतलब इसके 2 पोजीशन आइसोमर आएंगे। देखो ये सबको समझ में आया कि नहीं? अगर किसी को नहीं समझा सर। हाँ सर समझ गए। समझा। अब किसी को नहीं समझाना तो पूछ लो, उसको समझाएंगे मिलके हम लोग। ओमकार समझा तुम्हें? हाँ सर। अच्छा, एक और करके मैं दिखाता हूँ। पहले मैं 1-2 करके दिखाता हूँ तुम्हें, फिर तुम करना। देखो यहां लगा सकते हैं, OH मोशन करेगा ना, बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ यहां लगा सर। सकते हाँ हैं, सर। 1 2 3 4। अब इधर नहीं ला सकते, रिपीट होने लगेगा। इसके 4 पोजीशन आइसोमर मिल गए। समझा? यस। लिख लो पहले, ये दोनों लिख लो, फिर तुम लोग को एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, देखो कौन करके दिखाता है। अच्छे से पहले इसको नोट डाउन कर लो। चले बढ़ जाए आगे। हाँ सर। अच्छा, अब एक तुम लोगों को दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोच के बताना। ये एक मॉलिक्यूल में तुम्हें दे रहा हूं, इसके टोटल पोजीशन आइसोमर बताना है। सर 2। जल्दबाजी मत करो। सर 3। नहीं जल्दबाजी मत करो, बोला ना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दबाजी मत करो। यहाँ पे देखो मोशन करने वाले भी 2 लोग हैं, मिथाइल भी मूव कर सकता है और OH भी मूव कर सकता है ना, 2 ग्रुप है ना। हाँ सर। सर 6। पक्का? एक बार चेक कर लो अच्छे से अर्चिता। सर 5 होगा। सर 5। सर 5। नहीं आंसर सही नहीं है अभी किसी का। So 7. नहीं, ऐसा लग रहा है वो नहीं लगाते हैं जैसे हम लोग नीलामी में कहीं जाते हैं कुछ। सर OH वैसे भी चेन में काउंट नहीं होने वाला है, तो वो CH3 पे भी लग सकता है ना?
लगा लो तुम्हारा मन है। कौन बताता है, देखते हैं आंसर। सर 9। नहीं, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। सोहम बोलो। नहीं आ रहा सर। सर 1। 1 कैसे होगा, मोशन करेगा, 1 तो नहीं हो सकता ना। सर क्या होगा फिर? तो ऐसे भी काम होता है। प्राची बोलो। मीनाक्षी नहीं है क्या? मीनाक्षी बोलो। सर मेरा 5 आया था। सर मैं फिर से कर रही हूँ। रुद्र बोलो। हाँ किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है? सर 4। नहीं अनु, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ यार, तुम ही लोग बता दोगे तो अच्छा सर रहेगा। हाँ सर इसमें ऐसा हो सकता है क्या, CH3 जितना मूव करेगा उसके ऊपर OH को लगाएंगे तो वो भी काउंट होने मुझे लगेगा? आंसर बताओ। फिलोसफी नहीं, आंसर बताओ डायरेक्ट। सागर बोलो। सागर। सर 5। हाँ बोलो। सर 6। अच्छा नहीं बता रहे हो, अच्छा देखना समझना तो। हाँ तभी बोलना जब समझना मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना तुम्हारे पास, एक को रोक के दूसरे को मोशन करवाना होगा। ठीक है, तो पहले देखो मैं CH3 को यहीं पे फिक्स कर देता हूँ। तो OH कितनी जगह चला जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 जगह चला जाएगा। 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर CH3 को उठा के यहाँ पे रखता हूँ मैं, और फिर घुमा दिया, फिर 5 मिल गए, है ना? ओके सर। CH3 को उठा के यहाँ पे रखा, फिर 5 मिल गए ना? पक्का 5 मिल रहे हैं? जल्दबाजी। सर नहीं सर, रिपीटेड नहीं मेरे को होता? 5 नहीं मिले। रिपीट हो रहे हैं ना? अब उनको देखने की कोशिश करते कहाँ गए रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पूरे 10 मिल रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। सही दिख गया इतना सबको? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, हाँ अब सर। इन 5 में देखते हैं कि कौन से रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे नया मिलेगा, यहाँ पे नया मिलेगा, यहाँ पे नया मिलेगा, ऐसे बोलते जाओ ना। 2 मिथाइल बोलो, पेंटेन 1 ऑल, इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल ना? हाँ। या इसका नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। 2 ऑल। बोलो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। बोलो 4 मिथाइल पेंटेन 4 ऑल। 4 नहीं मिथाइल नहीं पेंटेन 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। 2 पेंटेन ऑल। हाँ पेंटेन 2 ऑल। 4 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। हाँ। हाँ ये 5 पूरे मिल गए ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। या ये सबको समझ में आया? हाँ। हाँ सर। अब इसको बीच में ले आया। 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। हाँ। बोलो हाँ सर। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। हाँ। 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। हाँ। फिर रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ कितने आ गए? 3। कितने मिल गए टोटल? 8। तो तुम लोग देखो 7 9 6 सब पहुंच गए थे आसपास। 9 भी, एक 9 कौन पहुंचा था? 9 एक 9 पहुंचा था, एक 7 पहुंचा था। 7 कौन था?
7 और 9 कौन लोग थे? अच्छा ठीक है, क्लियर हुआ ना सबको? सर एक बार फिर से बता। एक बार फिर से चलिए बता दो, बताओ। एक बार फिर से बता दो। ये पहले 5 वाले क्लियर हुए कि नहीं ओमकार? सर ये बता दो ना पूरा। पूरा? अच्छा तुम एकदम थोड़ा स्विच ऑन करो, स्विच ऑन कर लिया ना एकदम ब्रेन? ओमकार? हाँ सर। हाँ, अब देखो OH को इन 5 जगहों पे घुमाओगे, हर बार नया स्ट्रक्चर बनेगा, ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये 5 मिल गए। हाँ सर। फिर CH3 को उठा के बीच में ले आए, है ना? हाँ सर। फिर OH को घुमाना चालू किया, तो ये वाला और ये वाला तो रिपीट होगा ना, और ये वाला और ये वाला तो रिपीट होगा ना जब तुम CH3 को बीच में डाल दोगे हाँ सर। तो वहां 3 ही मिलेंगे। CH3 को बीच में डाल दोगे तो OH 1 2 3 ही तो मिलेगा ना। हाँ सर। समझा? सर वो पहले वाले फाइन समझे। प्राची समझाओ जरा इसको तो। पहले वाले 5 हमको OH की रोटेशन से मिले, हम लोग ने CH3 को जहाँ पे है वहां पे रखा, और OH कहीं पे भी जा सकता है, तो हम लोगों ने इस साइड से अगर काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट उस पे OL आ रहा है, फिर सेकंड पे OL आ रहा है, फिर थर्ड पे, और बाद में वापस रिपीट होगा। सारे कार्बन्स पे चढ़ सकता है ना OH यहाँ पे। पहले का नाम क्या होगा ओमकार? 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। हाँ सर। सेकंड का नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। हाँ सर। इसका नाम क्या होगा? 4 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। हाँ सर। इसका नाम क्या होगा? 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। नहीं सर। क्यों? फिर इसका वहाँ नाम 2 में था। 4 मिथाइल ना, OH इधर है तो इधर से नंबरिंग करोगे ना। हाँ 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, हाँ सर। इधर 4 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। हाँ सर। पांचों अलग मॉलिक्यूल मिल गए ना तुम्हें। हाँ समझा सर। और 3 फिर इसको बीच में लेके आओगे तो 3 के बाद रिपीट होने लगेगा। समझा? हाँ सर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। अच्छा अब फिर करना है, देखिए कौन बताता है। इस बार एकदम परफेक्टली निकालना, तो लोग घबराना मत, थोड़ा सा टाइम लगे चलता है, लेकिन आंसर सही निकालो। टोटल पोजीशन आइसोमर बताना है।
सर 8। कितना आ रहा है? 8। सोचो ना, 8 तो पिछली बार ही आया था। इस बार तो सोचो थोड़ा सा। 14। फिर सोचो थोड़ा सा। सर 15। फिर स्टार्ट हो गई ना। सबके फिर वैसे ही स्टार्ट तो बोली लग रहा। 9 है क्या? इस बार अर्चिता सही आंसर बताएगी। अर्चिता बोलो। सर मुझको 10 आ रहा है। सर 12 है क्या? हाँ, तो ये किसने बोला? मीनाक्षी ने। हाँ सर। गुड। सर मेरा आ गया था पहले, पर मुझे लगा मैं गलत हूँ तो मैंने वापस देखा। अच्छा चलो, अभी बताओ, सब लोग तुमको ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छे से बताओ। सर जब मतलब ये 6 कार्बन की चेन है तो हम सेकंड पोजीशन पे मिथाइल रख के देखेंगे और फिर सारी पोजीशंस पे OH रख के देखेंगे तो सब में अलग अलग आता है। तो सर सबका बताऊं क्या मैं? नहीं नहीं, समझ गए। पहले CH3 को फिक्स करके OH को घुमाएंगे तो 6 सबका आ गया होगा ना। फर्स्ट राउंड के हाँ 6 तो सबके आ हाँ गए होंगे। हाँ ठीक है। फिर उसने क्या कर दिया, CH3 को यहाँ लेके आई, फिर उसने CH3 को यहाँ पे रखा। अब बताओ मीनाक्षी। सो यहाँ पे रखने के बाद हमारा मतलब 3 कार्बन जैसे पहले किया वैसे ही इसमें आ रहा है। तो थर्ड पोजीशन पे कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप रखने के बाद हम OH को रोटेट करेंगे तो उसके ये आते 3 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल, फिर 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल, फिर 3 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल आता है। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे 4 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल और फिर 4 मिथाइल पेंटेन ऑल, ऐसा आ पेंटेन नहीं, जाएगा। तो हेक्सेन। ठीक है। हाँ सॉरी हेक्सेन हाँ हेक्सेन। ठीक तो है। ऐसे बस और 12 6। आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इधर लेके आओगी तो वो रिपीट करने लगेगा, हाँ है ना। ये दोनों सेम है। और ठीक है, सबको समझ में आया? 12 आएगा इसका। अर्चिता समझा तुम्हें? नहीं सर। अच्छा, नहीं समझ रहा है। किसको समझा? मीनाक्षी के समझाने से किसको समझ गया? सृष्टि समझा तुम्हें? सर स्टिल कंफ्यूज्ड। अच्छा देखो, मैं करता हूँ। सबसे पहले देखो, पहले 6 सबको दिख रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, पहले 6, इसके पहले 6 मिल गए। अब मैं क्या करता हूँ, CH3 को इधर लेके आता हूँ। तो मैं अगर CH3 को उधर लेके आऊंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। हाँ सर। अब देखो, इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल। हाँ सर। इसका नाम 3 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल होगा। ये जो मॉलिक्यूल, इसका हाँ नाम सर। 3 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल हाँ होगा ना। हाँ सर। और देखो, इसीलिए मैंने बोला था ना कि देखो, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट हुई थी तभी मैंने बोला था ना कि अगर तुम IUPAC नहीं सीखोगे तो तुम्हें आगे आइसोमर नहीं आएगा, तुम आइसोमर नहीं सीखोगे तो आगे तुम्हें GOC नहीं आएगा। और अगर ये तीनों चीजें तुमने मजाक में ली तो ये पूरा एकेडमिक तुम्हारा डिस्टर्ब कर देगा। रीजन चाहे तुम इंजीनियरिंग करने जाओ या एजुकेशन की किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हें ऑर्गेनिक आनी ही चाहिए।
एटलीस्ट 2 साल तो तुम्हारे रास्ते में ऑर्गेनिक आएगी ही। ये सब जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, जब तुम अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाओगे तो तुम्हारा कोई प्रोफेसर ये सब पढ़ाएगा, तुम्हें सेम चीजें पढ़ाएगा। तो इसलिए इसको एकदम मजाक में नहीं लेना है। तो IUPAC भी जिसने मजाक में लिया है उसको वो IUPAC कर ले अच्छे से। तो देखो कैसे करते थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया बताओ, 3 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। OH को यहां लेके आएंगे तो इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। हाँ सर। OH को यहाँ पे लेके आओगे क्या बनेगा, 3 ऑल। 3 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। हाँ सर। OH को यहाँ लेके आएंगे क्या नाम होगा, सर 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। देखो सब नए मॉलिक्यूल बन रहे हैं। OH को यहाँ पे ले आए क्या नाम बनेगा, सर 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। यहाँ पे ले आए क्या बनेगा, सर 4 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल। ऑल 6 न्यू मॉलिक्यूल मिले हैं अर्चिता। हाँ सर। 12 हो गए ना, 6 ऊपर और 6 नीचे। अच्छा हाँ सर। अब इसको इधर जाओगे तो फिर रिपीट होने लगेगा। ये और ये सेम ही चीज है ना, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो 12 आ गए, हाँ समझा ना। हाँ सर। अच्छा एक लास्ट कर रहे हैं अभी, सब लोग सही करना। ऐसा बहुत पेपर में पूछा जाता है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पेशेंस के साथ टोटल पोजीशन बताना है। मीनाक्षी तुम चुप रहना भी, ठीक है। हाँ सर। इस बार बता ले जाओगे तुम लोग, कॉन्फिडेंस है मुझे। सर 11। ध्यान से करो। सर 18। सर 14। 18 अर्चिता ने एकदम सही बताया इस बार। अर्चिता एक्सप्लेन करेगी, चलो अर्चिता अच्छे से एक्सप्लेन करो। ऐसे करो कि सबको समझ में आए, बोलो। अच्छा सर ट्राई करते हो एक्सप्लेन करने का। सो हाँ। अभी CH3 सेकंड कार्बन पे रखा है, तो OH हम पूरा लाइक 7 कार्बन सर्कुलेट कर सकते हैं और हमेशा अलग अलग नाम मिलेंगे।
सो इसलिए 7 आया। और जब CH3 थर्ड कार्बन पे जाएगा और OH जब हम सारे कार्बन पे सर्कुलेट करेंगे तो वापस अलग अलग नाम मिलेंगे। सो इसलिए 7 + 7। और जब CH3 फोर्थ कार्बन पे जाएगा सो OH सिर्फ 4 कार्बन पे सर्कुलेट कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद वो रिपीट होगा। सो इसलिए +4। एंड बाद में जब CH3 5th और 6th कार्बन पे जाएगा तब वही लाइक सेकंड और थर्ड कार्बन के नेम्स ही रिपीट हो गए। तो 7 + 7 + 4। परफेक्टली बताया उसने। जिसको डाउट है पूछो। सर समझ गया। सर हो गया 18 यार। सबको समझा? हाँ सर। अच्छा 18 में किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा तो उसके बाद अब अगली हेडिंग डाल दो रिंग चेन। ये हमने पोजीशन सीख लिया। अब देखो रिंग चेन आइसोलेशन। सर मेरे को ये अभी हमने पोजीशन जो सीखा उस पर और क्वेश्चन चाहिए लेकिन। हाँ मैं वो सारे भेज दूंगा ना। वो अभी ग्रुप पे डालूंगा। अभी IUPAC की भी तो नहीं भेजे ना मैंने। एक बार हाँ तुम सर। लोगों का एक मिनिमम नॉलेज हो जाए ना कि जब तुम लोग डरो ना तो फिर भेज देना, है ना? ठीक है सर। हाँ इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना? अच्छा देखो अब रिंग चेन में क्या होता है कि देखो अगर एक डबल बॉन्ड है, ये अभी मैं तुमको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर कहीं पे एक डबल बॉन्ड है ना उसको रिप्लेस करके हम लोग एक रिंग फॉर्म कर सकते हैं। समझाओ कहने का मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C3H6 है ना? है ना? अब हाँ देखो ये सर। 3 कार्बन है और मैंने क्या बोला कि तुम डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग बना सकते हो। तो तुम बार बार हाइड्रोजन काउंट मत करना। ध्यान में रखना कि सर ने बताया था कि हाइड्रोजन काउंट करना हमारा काम नहीं है। हाइड्रोजन अपने आप सही आएगा। तुमको बस ध्यान देना है कि एक डबल बॉन्ड है तो हम उसकी जगह एक रिंग बना सकते हैं। मैं एक बार तुमको काउंट करके दिखा देता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। तुमको बार बार काउंट नहीं करना है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो देखो हर जगह 2-2 हाइड्रोजन होंगे। तो देखो ये C3H6 हो गया। समझ रहे हो ना? दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक जगह चेन है और एक जगह तुमने उसी से क्या फॉर्म कर दिया? रिंग फॉर्म कर दी है। तो ये लोग आपस में कौन सा आइसोमर है बताओ? सर रिंग रिंग चेन। आइसोमर। रिंग चेन है ना? हाँ सर। तो मैंने क्या बोला है ना कि तुम हाइड्रोजन गिनने में अपना हाइड्रोजन काउंटिंग में अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। एक डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग बना सकते हैं और जितने कार्बन है उतने कार्बन होने चाहिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये जो मैंने बताया ये सबको समझ में आया? हाँ सर समझा। अच्छा बट इतना सर अगर दो हाँ डबल बॉन्ड हुए तो? क्या हुए अगर? अगर 2 डबल बॉन्ड हुए? क्या बोल रही प्राची? चुप हो गई प्राची। सर वही बोला उसने 2 डबल बॉन्ड हुए हाँ तो। 2 डबल बॉन्ड हुए तो 2 रिंग बना लेंगे, है ना? अभी वो भी करते, पहले ये नोट कर लो फिर वो भी दिखाते हैं। नोट कर लिया? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? हेलो सर आ रही हाँ। है। नेट तो डिस्कनेक्ट होने वाली थी। अभी तुम अपना इंटरनेट सही करो यार प्राची। गजब बहुत डिस्टरबेंस रहने लगा है ना? हाँ सर वो चेंज कर रही, जियो फाइबर लगवा लूंगी नेक्स्ट टाइम। अच्छा चलें बढ़ जाएं। कुछ पूछ रहा था कोई? अर्चिता पूछ रही थी क्या कुछ? नहीं सर।
अच्छा चलो, ये नोट कर लिया। एक और दिखाता हूँ ऐसा ही। मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, देखो, मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिला अपने को। हाइड्रोजन नहीं गिनने की टेंशन लेनी है, बस देखना है 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड। अब एक डबल बॉन्ड में मैं एक रिंग बना सकता हूँ, तो मैंने एक रिंग बना दी, 3 कार्बन खर्च कर दिया और मेरा एक कार्बन बचा। तो एक कार्बन मैंने ये चिपका दिया और मैंने एक 4 कार्बन की रिंग बना दी। तो ये दोनों इसके क्या है, रिंग चेन। समझा लॉजिक? समझा क्या लगा रहे हैं हम लोग? हाँ सर समझा। नोट डाउन कर लो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मन में नहीं रखना है कुछ भी, बुक में नहीं मिलता ये सब। मयंक लिख रहे हो ना सब अच्छे से? हाँ सर लिख रहा हूँ। नोट अच्छे से करो। अदनान नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, अब अगर मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी जगह मैं 2 डबल बॉन्ड बना सकता हूं, 2 रिंग फॉर्म कर सकता हूं, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड बना सकता हूं। समझा? लगा एक ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूँ, सब कुछ करके दिखाता हूँ। एक मान लो मेरे पास ये एक ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो, इस ट्रिपल बॉन्ड की जगह थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड था। अब पहले मैं 2 डबल बॉन्ड बना के दिखाता हूँ। 2 डबल बॉन्ड पहले बनाता हूँ। देखो ये 2 डबल बॉन्ड बन गया। कैसे बनाया? 4 कार्बन उठा लिया और मुझे पता है एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं जो कर रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। और मैं 2 रिंग भी बना सकता हूँ। 4 कार्बन में देखो 2 रिंग कैसे बनाते हैं, ये सिखाता हूँ मैं। देखो ये 2 रिंग हो गई, ठीक है? तो 4 कार्बन के साथ 2, देखो मैंने 2 रिंग भी बना ली। रिंग 1 रिंग 2 डिवाइड कर दिया एक रिंग को 2 पार्ट में, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, मतलब एक बार ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया, एक रिंग और इसमें एक डबल बॉन्ड कहीं बना दिया, और या ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया, 3 कार्बन हो गए, तो मुझे एक डबल बॉन्ड बनाना है। तो एक डबल बॉन्ड में ऐसे बना सकता था, या ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे बना सकता था, या ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे बना सकता था। तो देखो ये सारे, इस स्ट्रक्चर से हम इतने सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सारे क्या है बताओ? रिंग है। ये जो सारे इस चेन से हमने ये सारी रिंग बना ली है। ये सारे आपस में कौन सा आइसोमर होंगे बताओ? रिंग चेन। सर वो दूसरा और तीसरा समझा। दूसरा वाला क्या? 2 रिंग बनानी है। तो जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है उसमें 2 रिंग दिख रही है कि नहीं तुम्हें? सर दिख ये रही दो, है पर एक रिंग में 3 कार्बन दिख रहे हैं। टोटल 4 कार्बन है ना? हाँ सर, पर उसको हमने 2 रिंग में डिवाइड किया है ना। हाँ, एक रिंग, ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग। सर तो पहले रिंग में सिर्फ 3 कार्बन है ना। पहले रिंग में 3 कार्बन है, दूसरी रिंग में कितने कार्बन है? सर 3। तो तुम अभी क्या चाहते हो? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि दोनों रिंग में आइडेंटिकल नंबर ऑफ कार्बन होंगे? ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख के दिया गया तुमको? एक रूम को अगर तुमको 2 रूम में डिवाइड करना है तो एक रूम को 2 रूम में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। बस वही किया जा रहा है। एक रिंग को 2 रिंग में डिवाइड कर दिया गया है ना?
एक तुम्हारी स्क्वायर की रिंग थी, अपोजिट साइड को मिला दिया गया। देखो ये तुम्हारी एक रिंग है, ठीक है। अब ये दोनों मैंने अटैच कर दिए। ये मैंने अटैच कर दिया। अब ये रिंग दो पार्ट में डिवाइड होगी कि नहीं? हाँ सर। समझा? तुम्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई कि देखो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड की जगह तुम दो रिंग बना सकते हो। देखो ये तुम्हें बताया जा रहा है, उसी को इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल 4 कार्बन बना लिए और उसमें दो रिंग बनानी थी, दो रिंग में डिवाइड कर दिया। हाँ मतलब सर वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में 4-4 ही रहने चाहिए हाँ कार्बन। हाँ, समझा? सर हाँ सर ये जो 3 ट्रायंगल के स्ट्रक्चर्स बने हैं इनमें आप पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं ना? हाँ, इनमें पोजीशन आइसोमर तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है ना तुम्हारा। यस इन सर, है ना? डबल बॉन्ड की पोजीशन हर जगह चेंज हो हाँ रही है। हाँ हाँ। अच्छा देखो अब क्या फिर था कि एक रिंग और एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो एक रिंग बना दी और एक डबल बॉन्ड, एक रिंग डबल बॉन्ड, रिंग डबल बॉन्ड, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। समझा? हाँ सर। हाँ उसके सर। बाद एक ट्रिपल बॉन्ड के बदले दो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो देखो वो भी बना लिया। तो देखो इसमें मैं कहीं हाइड्रोजन काउंट नहीं कर रहा हूँ, जैसे इन जनरल मैंने देखा है बच्चों को कि वो हाइड्रोजन काउंट करने लगते हैं। हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, हाइड्रोजन कभी काउंट ही नहीं करना होता है। तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं पे डबल बॉन्ड है तो उसके बदले अपन रिंग बना सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो तुम दो डबल बॉन्ड बना सकते हो, दो रिंग फॉर्म कर सकते हो और एक रिंग और एक डबल बॉन्ड बना सकते हो। समझा? हाँ सर। अच्छा ये सब नोट कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा आप देखो, अब तुमको एक टास्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। C5H10 के तुमको ऑल साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं। सी साइक्लिक का मतलब होता है वही रिंग, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? रिंग। तो तुम्हें C5H10 के सारे रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो C5H10 क्या अल्कीन है ना, CnH2n जैसा वाला फॉर्मूला है ना। CnH2n क्या होता है? अल्कीन होता है ना। हाँ सर। अल्कीन का मतलब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। अगर इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो हम रिंग बना सकते हैं, ठीक है ना। अब C5H10 के सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ जरा तो। सर 3 आएंगे ना? 3 ही आ रहे हैं, और बनाओ। सर 4 होंगे। अब फिर चालू 3 4 5 6 ऐसे ही सर, धीरे धीरे। एक बार में सही बताओ ना परफेक्टली।
एक बार परफेक्टली बना के बताओ। सर 5। 5 किसके आई है? सर मेरे। मीनाक्षी? हाँ सर। अच्छा, मीनाक्षी के 5 है। चलो और लोग बताओ। पक्का 5 है? चेक कर लिया ना तुमने? हाँ सर। ठीक। प्राची बोलो। सर अभी 4 ही मिले हैं। अच्छा, ढूंढो। चलो बोलो। सृष्टि बोलो। Sir, still drawing. प्रशंसा बोलो। सर अब मैं फिर से काउंट करा तो 5 आ रहे। अच्छा, 5 है। अर्चिता आपके? सर 6। अच्छा, 6 आ रहा है। चलो बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले ये वाला तो सबने बना लिया होगा, ठीक है। अब 4 कार्बन की रिंग बनाई और एक कार्बन बचा। एक कार्बन को एक बार यहाँ लगाया और इसको, इस कार्बन को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, हर जगह आइडेंटिकल होगा। ये तो लोगों को समझ में आता है ना इतना? हाँ सर। है ना? अच्छा, अब बच्चे आगे हम 3 वाले पे। 3 वाले में पहले दोनों को एक ही पे लगा दिया। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी था, है ना? और फिर बोलो, ये कर दिया, है ना? ये कर दिया। छठा कौन सा है अर्चिता, बोलो। अर्चिता? हाँ सर। 6 कौन सा है? सर मैंने कुछ तो गलती की, मैंने अलग बनाए थे। अच्छा, ये 5 जिसके 5 आंसर आए थे उनके, उन लोगों की यही बनी थे ना 5? हाँ सर। मीनाक्षी, तुम्हारे 5 यही बने थे ना? मैंने ना वो भी चेन वाला भी कर लिया था जिसमें एक डबल बॉन्ड करके ऐसा करते थे, साइक्लिक का नहीं किया। सिर्फ साइक्लिक बनाने थे। अच्छा, ये नोट कर, ये नोट कर लो। अब जरा बना के बताओ C6H12। इसके टोटल कितने बनेंगे साइक्लिक?
बोलो। 8 हो। 8 आ रहे हैं? हाँ अच्छा, और आएंगे? बनाओ, और बनेंगे। उसे मीनाक्षी आंसर बता रही है, और लोग भी बताओ। बोलो, चलो बाकी लोग भी बताओ। सर मेरे 9 ही आ रहे, उससे ज्यादा मुझे पता नहीं चलेगा। सर मेरे 8 भी आ रहे हैं। 10 10 से भी ज्यादा बढ़ेंगे, थोड़े बढ़ाओ। कौन 10 बना रहे हैं? सर मेरा भी 10 तक पहुंचा और नहीं बन रहे। सर मेरे तो 8 ही बन रहे हैं। 12 बनेंगे, 12। 12। देखो मैं बनाता हूँ, देखना। ये क्वेश्चन फिक्स है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही पूछा जाता है हर साल। मतलब ये याद रख लोगे ना तो भी इसके बाहर पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ये लास्ट यहीं तक पूछा जा सकता है, तो मैं बना के दे रहा हूँ तुम्हें। लॉजिक भी बता देता हूँ। देखो ये दोनों तो तुम लोग बना रहे होगे, इसमें दोनों में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, है ना? हाँ सर। अब देखो मैंने ये 4 कार्बन हो गया, मेरे पास 2 कार्बन बचे हैं। अब 2 कार्बन को देखो मैं कैसे कैसे सेट कर सकता हूँ। ऐसे लगा सकता हूँ, ऐसे लगा सकता हूँ, ऐसे लगा सकता हूँ। समझ में आया ये कैसे बना? हाँ सर। हाँ सर। कौन सा वाला नहीं समझा, बताओ। सर समझ रहे। अच्छा समझा। देखो 1 3 और 1 2 दो पॉसिबिलिटी है, आसपास या इधर लगाओगे तो यही वाला रिपीट हो जाएगा, है ना? और ये इथाइल है। कैसे कर रहा हूँ समझ रहे हो ना? 4 फिक्स कर दिया तो अपने पास 2 कार्बन है इधर उधर करने के लिए, सही ना? अब देखो 3 हाँ पे आते सर। हैं। अब 3 कर दिए, अपने पास 3 कार्बन है, तो एक तो सिंपल वाला ये वाला। अच्छा एक क्या कि 2 इस पे लगा दिया और एक इस पे लगा दिया, फिर 2 की जगह क्या कर दिया, ये। ठीक है ना? अब 3 हो गए, 3 कार्बन बचे, 3। तो देखो 3 सीधे सीधे लगा दिया। अब देखो हर चीज का कितना महत्व है। देखो ये एन प्रोपाइल वाला केस है। स्टार्टिंग में देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, एक एन प्रोपाइल होता है और दूसरा अर्चिता क्या होता है, बोलो? आइसो। आइसो। बहुत अच्छा। तो एक एन प्रोपाइल वाला बना और एक देखो ये आइसो प्रोपाइल वाला। एन प्रोपाइल कैसे होता है? एकदम सीधा सीधा, सब तुम्हारे नोट्स में लिखा है। एन प्रोपाइल देखो सीधा सीधा प्रोपाइल, ये तुम्हारा एन प्रोपाइल है। और आइसो वाला मतलब ये वाला, समझा ना? तो एक सीधा साधा एन प्रोपाइल वाला और एक आइसो वाला। तो 12 बनते हैं, तो ये नोट करके रख लो। इससे ज्यादा इसलिए नहीं पूछा जा सकता कि जो C7H14 वाला होता है ना, उसमें 30 से ज्यादा बनते हैं। तो 30 से ज्यादा अलाउ नहीं है अभी तुम्हारे 12th में, तो इसलिए वो कभी पूछा ही नहीं जा सकता। तो जो तुमसे पूछा जाएगा वो बस यही है, C5H10, C6H12, C4H8, यही पूछा जाएगा। समझा सबको? हाँ सर।
तो लोग इतना साइलेंट क्यों हो गए, सन्नाटा क्यों हो गया? बहुत डिफिकल्ट हो गया क्या ये वाला? तो मेरे लिए तो हो गया है थोड़ा। प्राची, सर मैं लिख रही हूँ। अच्छा लिख रहे हो, शांत हो। अर्चिता, बहुत डिफिकल्ट हो गया क्या ये? नहीं सर। आसान था ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सही ना? हाँ सर। चलो अच्छा, अच्छे से लिख लो, ये सब पढ़ के अच्छे से आना। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल से स्टार्ट करने के बाद हम लोग धीरे धीरे स्टीरियो में एंटर करेंगे। तो कोशिश करना कि किसी से लेक्चर मिस ना हो, ठीक है? स्टीरियो आइसोमर की भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है, वो सीख लोगे ना तो आसान हो जाएगा सब कुछ। और नोट्स पढ़ के आना, जितना आज पढ़ा है उतना करके आना, ठीक है? C4H8 का साइक्लिक 2 होगा क्या? तुम बताओ कितना होगा कॉन्फिडेंट के साथ? कॉन्फिडेंट होके बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। 2। 2, एक 4 वाला और एक 3 के साथ मिथाइल। हाँ ठीक है, तो हम लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन तब भी थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, तो करके थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके बताना। C4H6 का, C4H6 मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड का केस है, तो इसके सारे ऑल साइक्लिक आइसोमर ढूंढ के आना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सोच लोगे, ठीक है? मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय सर, थैंक यू। बाय यार, थैंक यू सब, थैंक यू, बाय। हाँ सर आप लॉग भी बताने वाले थे ना वापस? हाँ, लॉग तुम्हें बताने वाला था। तुम लॉग टेबल है तुम्हारे पास अभी? हाँ सर है। ठीक है, बाकी लोग चले जाओ, है ना? इसको लॉग टेबल बता रहा हूँ मैं। बाय सर। बाय यार, बाय। बाय सर। हेलो। हाँ बोलो। सर मॉर्निंग के लेक्चर का, लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या आप? हाँ भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं भेज दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। देखो स्निग्धा, जैसा तुम लोगों का क्वेश्चन आता है, जैसा y इक्वल टू, जैसा कोई बता रहा था तुम्हारी क्लास में कि ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। अब log लेना है तो दोनों साइड अगर हम log लेंगे तो देखो log के फॉर्मूले क्या होते हैं। log के 3 फॉर्मूले होते हैं, वो एक होता है log a क्रॉस b होता है, log a प्लस log b, ठीक है? और log a के पावर n अगर कहीं पे लिखा है तो वो हो जाता है n log a, ठीक है? और हाँ log a बाई b लिखा है कहीं पे तो हो जाता है log a माइनस log b। ये 3 फॉर्मूले याद रखना है, और log 10 भी याद रखो कि हमेशा 1 होता है। तो अगर मैंने दोनों साइड log लिया तो देखो ये क्या हो गया, log y इक्वल टू log 6.022 प्लस log 10 के पावर 23, है ना? हाँ सर। ये वाला फॉर्मूला लगाया है, मल्टीप्लाई है ना तो अलग अलग हो गया, ठीक है उसमें ना? कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ सर। अब अपने लॉग टेबल में क्या करते हैं, डेसिमल की इधर जितना डिजिट होता है, जैसे देखो डेसिमल की इधर 1 डिजिट है ना, डेसिमल के लेफ्ट में 1 डिजिट है ना, सिंगल डिजिट है ना, उससे 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 हो गया क्या, 0 हो गया, ठीक है? 1 डिजिट है तो 1 माइनस करके डेसिमल के इधर लिख लेते, ठीक है? हाँ सर। अब हमने लॉग टेबल में पहले 2 नंबर उठाते हैं, जैसे अपने लॉग टेबल में 60 पे आओ जरा, तो लॉग टेबल में जहां पे 60 लिखा है उसमें 2 के नीचे आओ, देखो कौन सा नंबर लिखा हुआ है,
7796. 7796। अब देखो आगे मीन डिफरेंस, उसमें 2 के नीचे देखो कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसी पे राइट साइड जाओ, देखो नंबर लिखे होंगे 1 टू टॉप पे 1 2 3 4 5 6, मीन डिफरेंस लिखा होगा। मीन हाँ डिफरेंस में सर, 2 के नीचे कितना नंबर है? 1. 1। तो इस 1 को यहाँ ऐड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू तुमने लॉग की निकाल ली 0.7797। समझा? हाँ सर. प्लस, अब देखो ये वाला फॉर्मूला क्या है, लॉग ए के पावर एन, जो पावर में होगा वो पहले आ जाएगा। हाँ. तो ये पहले आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 23 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। अरे ये पहले आ गया ना स्निग्धा, हाँ सर. log 10 की वैल्यू मतलब समझा नहीं मुझे. ये लिख के दिया है ना, log 10 इक्वल टू 1 होता है। हाँ हाँ. तो देखो ये इसका log सॉल्व कर लिया तुमने। आंसर एंटी लॉग में. हाँ नहीं, अगर log लेने को बोला जाए तो log ले लिया, जो तुम्हें बोला जाएगा। log लेने को बोला तो ये तुमने log निकालना सीख लिया, ठीक है। अब हाँ उसके बाद सर. मैं तुम्हें एंटी लॉग सिखाता हूँ, पहले एक निकाल के मुझे बता दो। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि log 8.243 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, 8 डेसिमल के इधर एक ही डिजिट है, तो यहाँ 0 पुट कर दिया। फिर 82 में 4 के नीचे देखो क्या नंबर आ रहा है, 9159. 9159। अब 3 के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है? मीन डिफरेंस में 3 के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है? 2. 2। तो इसका लॉग तुमने निकाल लिया, क्या हो गया 0.9161। समझा? हाँ सर समझा. तो एक निकाल के मुझे बताओ जरा, तो हाँ. लॉग 3.721 की वैल्यू बताओ। हेलो. हाँ बोलो। हेलो. हाँ बोलो स्निग्धा, आवाज आ रही है, बोलो कितनी आ रही है वैल्यू? हेलो. बोलो स्निग्धा, आवाज आ रही मुझे। स्निग्धा, हेलो सर. हेलो हेलो हेलो. प्राची आवाज आ रही ना तुम्हें? हाँ सर. इसको स्निग्धा को क्या हो गया? स्निग्धा, स्निग्धा आवाज नहीं आ रही है क्या? 37 में 2 के नीचे देखो। स्निग्धा,
चलो फिर, है ना, लग रहा है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। चलो बाय सबको, है ना, बाय सर। बाय।